स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं सिंप्लेक्स मेथड का ही अल्टरनेटिव ऑप्टिमम। सिंप्लेक्स मेथड को तो हमने अच्छे तरीके से स्टडी किया है। सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है उसका बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया है। इसके बाद हमने सिंप्लेक्स मेथड में बॉन्डेड एंड अनबॉन्डेड को स्टडी किया है। बॉन्डेड क्या होता है और अनबॉन्डेड सोल्यूशन क्या होता है ये हमने डील किया है। अब हमारे पास क्या है अल्टरनेटिव ऑप्टिमम। ये क्या होता है अल्टरनेटिव ऑप्टिमम, क्या होता है, किस जगह पर हम अल्टरनेटिव ऑप्टिमम की कंडीशन को हम मतलब कब बोलते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये अल्टरनेटिव ऑप्टिमम पे आ जाता है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कब हम अल्टरनेटिव ऑप्टिमम की कंडीशन लगाते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी। अल्टरनेटिव ऑप्टिमम होता क्या है, कब लगता है, किस जगह पे लगता है ये बताऊंगी। क्योंकि हमारे पास बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं सिंप्लेक्स मेथड के समटाइम एग्ज़ाम्स में जिसमें हम कोई इसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो क्यों नहीं सॉल्व कर पाते, क्या रीज़न होती है, किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं वो मैं बताऊंगी आज। तो अभी मैं स्टार्ट लेती हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है मैक्सिमाइज़ का है। g = 2x1 प्लस 4x2। सब्जेक्ट है हमारे पास x1 प्लस 2x2 लेस दैन आर इक्वल टू 5x1 प्लस x2 लेस दैन आर इक्वल टू 4। और x1 और x2 ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात ज़रूरी बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मेरा मेथड समझ आता है तो प्लीज़ मेरे काम को प्रमोट भी कीजिएगा। अब हम स्टार्ट लेते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्टार्ट लेती हूँ मैं। सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेती हूँ इस क्वेश्चन की। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में बनाते रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, सेम मेथड ही है यहाँ पर भी कि मैक्सिमाइज है तो सिंपल इन दोनों को उठा के दूसरी वाली साइड पे ले जाओ तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो g - 2x1 - 4x2 = 0, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सब्जेक्ट टू में हमारे पास क्या है x1 प्लस x2 लेस दैन आर इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हम कौन सा वेरिएबल यूज़ करेंगे, कौन सा बेसिक वेरिएबल यूज़ होगा, स्लैक वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास क्या है लेस दैन आर इक्वल है और स्लैक वेरिएबल क्या होता है, ऐड होता है। तो ऐड कर लेते हैं x1 प्लस 2x2 प्लस s1 = 5। ये हमने एक इक्वेशन से ऐड कर ली। दूसरी इक्वेशन लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस s2 = 4। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन होगी। और यहाँ पर एक चीज़ क्या है, ये जो हमारे पास s1 और s2 हैं, s1 और s2 ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। हमारे पास बेसिक और नॉन बेसिक दोनों वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। अब नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं। टेबल मैंने बनाया हुआ है। टेबल में मैंने क्या करना है, ये जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है इसको मैंने पुट करना है। यहाँ पर बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स जो है वो मैंने ऐड करने हैं। अभी मैं इसको पुट करती हूँ। कैसे हमने करना है, ये तो हमारे पास होते हैं बेसिक, मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स आते हैं और यहाँ पर बेसिक और नॉन बेसिक सारे आ जाते हैं। g x1 x2 s1 s2 सॉल्यूशन एंड रेशियो। नेक्स्ट इधर क्या आ जाता है, g s1 एंड s2, क्योंकि s1 और s2 यहाँ पर दो ही बेसिक वेरिएबल्स हैं और बाकी दोनों क्या थे, x1 और x2 क्या होते हैं, नॉन बेसिक होते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है इसको मैं पुट करती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में g की जगह क्या आ जाएगा 1, x1 का कोफिशिएंट क्या है -2, x2 का कोफिशिएंट है -4, s1 और s2 नहीं है तो 0। और सॉल्यूशन क्या है, जो इक्वल के दूसरी साइड पे होता है वो सॉल्यूशन होता है, वो भी 0 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है x1, यहाँ पे g नहीं है तो 0, x1 का कोफिशिएंट 1, नेक्स्ट 2 1 0 5, 0 1 1 0 1 4, ये हमने लिख लिया। ये मैंने बना लिया है टेबल। अल्टरनेटिव ऑप्टिमम में भी हमने सेम काम करना है। जैसे हम सिंप्लेक्स मेथड का स्टार्ट लेते हैं उसी तरह से लेना होता है। लेकिन अल्टरनेटिव ऑप्टिमम की कंडीशन कहाँ पर आएगी वो जस्ट यहाँ पर क्लियर करनी है मैंने, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि अल्टरनेटिव ऑप्टिमम कब लगेगा। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस थोड़ा सा सॉल्व किया और आंसर ले आए।
उन्हें नहीं पता था कि ये कंडीशन कहाँ पर लग रही है। अल्टरनेटिव ऑप्टिमम है क्या है, बॉन्डेड है, अनबॉन्डेड है, फिजिबल है, इनफिजिबल है, कौन सी चीज़ लग रही है यहाँ पर। तो इसलिए इस वीडियो को मैं बना रही हूँ। आप देखें यहाँ पर भी सेम है कि ये जो जी वाली रो है इसमें जो मिनिमम नेगेटिव नंबर होता है उस कॉलम को हम सेलेक्ट करते हैं। तो मिनिमम नेगेटिव नंबर है -4, तो इस कॉलम को मैं सिलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद मैंने क्या करना है, इस कॉलम की और इस सॉल्यूशन की क्या करनी है, रेशो लेनी है। अब 0 है और नेगेटिव है, ये तो रेशो होती नहीं है। 2 और 5 है, तो यहाँ पर क्या आ गया 5/2, 4/1 तो 4 आ गया। अब 5/2 को अगर डिवाइड करती हूँ तो 2 पॉइंट समथिंग आता है, ये 2.5 कह लो। अब यहाँ पर रेशो में मिनिमम पॉजिटिव नंबर, जब रो आप इस कॉलम को सिलेक्ट कर रहे थे तो आपने जी में मिनिमम नेगेटिव नंबर चेक किया था, रेशो में आपने मिनिमम पॉजिटिव नंबर चेक करना है और उस रो को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आपके पास मिनिमम पॉजिटिव नंबर वाली रो थी, यहाँ पर देखें 2 आया है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। देन आपने क्या करना है, इस 2 को 1 बनाना है। कैसे बनाओगे, ये सेकंड रो है तो 1/2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो R2 को तो आपके पास यहाँ पे 1 बन जाएगा, ऊपर यहाँ पे 1, ऊपर नीचे 0 बनाना है। स्टार्ट लेती हूँ मैं, सबसे पहले मैं इस टेबल को फिल कर लेती हूँ। मैंने टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ है, बेसिक जी x1 x2 s1 s2 सॉल्यूशन एंड रेशो, ये हो गया। जी एज इट रहेगा। अब S1 की जगह x2 आ जाएगा, ये यहाँ पर चेंज होते हैं, ठीक है। जो आप सेलेक्ट कर रहे होते हो वो S2 की जगह आ जा, S1 की जगह x2 आ गया और S2 एज इट रहा। ये मैंने कर लिया। यहाँ पर मैंने 1 बनाना था तो R2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी रो को, तो ये वाला 0 रहेगा। 1/2 1 1/2 0 5/2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, R1 है, तो R1 में कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा, R1 यहाँ पे -4 है तो +4 ऐड करेंगे, +4R2, ये हो गया। ये एक ऑपरेशन और मैं लिख लेती हूँ, R3 वाला, R3 और ये वाला ये जो हमारे पास रो होती है ना R2, ये जो हमने बनाई होती है इस पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ये तो हमने सॉल्व की होती है ना ऑपरेशन, इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे -R2 करेंगे, ये जो रो है तो हमारे पास 1 - 1 0 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं डायरेक्ट पुटिंग करने लगी हूँ। मेरे पास सॉल्यूशन हैं इनके, आपने ऑपरेशन अप्लाई करके जो आंसर मेरे हैं वही आएंगे, आप कर सकते हैं इसको खुद से। अब मैं सॉल्यूशन लिखने लगी हूँ कि क्या आंसर मेरे पास आएंगे। 1 0 0 2 0 10 0 1/2 0 -1/2 1 3/2, ये आ गया। अब यहाँ पर अगर देखें जी में सारे नंबर्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं। जब जी पूरा पॉजिटिव हो जाए तो वहाँ पर हमारा सिंपलेक्स मेथड स्टॉप हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर हमारे पास जब जी हमारे पास सारा पॉजिटिव हो गया, जी वाली रो पूरी पॉजिटिव हो गया, इट मीन्स कि ये क्या है, ऑप्टिमल टेबल है, ठीक है। ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है विच इज़ ऑप्टिमल टेबल। ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिमल टेबल है एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पर क्या होगा, जी की वैल्यू क्या आ गई है, जी = 10 आ गया है। x2 की वैल्यू क्या आ गई है, x2 = 5/2 आ गया। अब x1 नहीं हमने सेलेक्ट किया तो x1 क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ पर मैं आ गया ऑप्टिमम अल्टरनेटिव ऑप्टिमम की कंडीशन कि अल्टरनेटिव ऑप्टिमम क्या होता है, ये बात आप बताने लगी हूँ मैं। मेरे पास जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, ये जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं यहाँ पर x1 और x2 दो यहाँ पर नॉन बेसिक वेरिएबल्स से 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब मैंने क्या करना होता है, यहाँ पर सिंपलेक्स मेथड में जो हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, मीन्स कि x1 और x2, इनकी मैंने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ
मैं x2 की फाइंड आउट कर सकती हूँ। x1 की वैल्यू नहीं आई, x1 मैंने खुद से ज़ीरो लिख दिया है क्योंकि ये सिलेक्ट ही नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। जब हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू ना फाइंड आउट हो रही हो तो तब हम अल्टरनेटिव ऑप्टिमम की कंडीशन लगाते हैं। अब अल्टरनेटिव ऑप्टिमम होता क्या है, किस चीज़ को बोलते हैं, मैं बताती हूँ यहाँ पर कि अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर खुद से फर्दर क्या करूँगी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर x1 ज़ीरो है तो x1 को मैं खुद से सिलेक्ट कर लूँगी, क्योंकि x1 को सिलेक्ट करूँगी तो ये x1 जाके यहाँ पर जाके ट्रांसफ़र होगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, इसको क्यों सिलेक्ट करूँगी, देखा जाए तो यहाँ पर अगर रेशो ली जाए तो ये क्या आ जाता है, 3 आएगा, ठीक है, तो ये मिनिमम होगा। इसको मैं सिलेक्ट करूँगी यहाँ पर, आप काम सेम करोगे, यहाँ पर रेशो ही लेनी है। जैसे पहले आप सॉल्यूशन की और जो भी आप कॉलम सेलेक्ट करते थे उसकी रेशो लेते हो, रेशो लेने के बाद आप रो सेलेक्ट करते हो। यहाँ पर तो जस्ट दो नॉन बेसिक वेरिएबल से दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब दो से ज़्यादा होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से रेशो लेनी है और क्या, मतलब प्रोसीजर आपका सेम जाएगा। यहाँ पर मैंने ये कॉलम और ये रो सेलेक्ट कर लिया है तो ये यहाँ पर क्या आ गया, 1/2। इस 1/2 को मैं 1 बनाऊँगी और ऊपर क्या बना दूँगी, 0 बना दूँगी। अब ये काम क्यों किया है, क्योंकि हमें नॉन बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए। इस चीज़ को अल्टरनेटिव ऑप्टिमम बोलते हैं। किस चीज़ को अल्टरनेटिव ऑप्टिमम बोलते हैं, चेक करें। जब हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स की कोई भी एक नॉन बेसिक वेरिएबल ज़ीरो आ जाए, मीन्स कि उसकी वैल्यू ना मिले, तब हम खुद से कोई सी भी हम खुद से क्या करते हैं, एक स्टेप प्रोसीड करते हैं। सिर्फ एक स्टेप हमने बढ़ाना होता है। अगर उस स्टेप में हमें नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, लेकिन हमने एक स्टेप बढ़ाना होता है। मीन्स कि हम एक स्टेप खुद से करेंगे। अब एक एडिशन में खुद से कर रही हूँ यहाँ पर, अदरवाइज़ ये ऑप्टिमल टेबल था और यही ऑप्टिमल सॉल्यूशन था, लेकिन मैं खुद से कर रही हूँ कि मे भी कि हमें x1 की कोई वैल्यू मिल जाए। खुद से हम क्या कर रहे हैं, एक और एडिशन कर रहे हैं। अब इस एडिशन में क्या है, यहाँ पर सेम है, मैं टेबल बना देती हूँ पहले। तो टेबल बनाऊँगी तो फिर आपको फर्दर बताती हूँ मैं। सबसे पहले मैं टेबल बना देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, टेबल बना लिया है। टेबल बनाने के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखें, x2 तो x2 लिखेंगे। नेक्स्ट s2 की जगह x1 अब आ जाएगा, क्योंकि हमने x1 को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर x1 आ गया। अब मैंने क्या करना है, 1/2 को 1 बनाना है यहाँ पर, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। ऑपरेशन लिखती हूँ मैं, 2r3। तो 2 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास, मैं लिख लेती हूँ 0 1 0 -1 2 3। बाकी ऑपरेशंस क्या हैं देखें। ऊपर वाला तो 0 बना हुआ है, इसको मैं एज इट उठा के लिख लेती हूँ, 1 0 0 2 0 10। मिड वाली जो टर्म्स है इसमें 1/2 है तो इसको 0 बनाना है। 0 कैसे बनाएंगे, -1/2 लगाएंगे। यहाँ पर कैसे लगाना है जी, देखें, r2 -1/2 r3, ये ऑपरेशन मैंने लिखा है। इसके साथ ये जो हमारे पास पूरी r2 है, इस पे ऑपरेशन जब अप्लाई करेंगे, ये वाला r2 -1/2 r3, तो आंसर क्या आएगा। आंसर मैं लिख लेने गई हूँ 0 0 1 1 -1 and 1। अब हमारे पास क्या आया है, विच इज़ आल्सो ऑप्टिमल टेबल। ये भी हमारे पास एक ऑप्टिमल टेबल है, क्योंकि हमने उसी को प्रोसीड किया, सिर्फ हमने एक एडिशन करके चेक किया है। एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर देखें, मैं लिखती हूँ यहाँ पर g की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, g = 10, x1 = 3 और x2 = 1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए मैंने एक और एडिशन की तो मेरे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। पहले हमारे पास x1 0 आ रहा था, अब मेरे पास x1 और x2 दोनों आ रहे हैं।
दोनों की वैल्यू आ रही है। पहले हमारे पास x 2 आ रहा था 5/2 और x1 0 आ रहा था। देखें हमने एक और एडिशन की तो हमारे पास x1 और x2 दोनों आ गए। अगर हमारे पास अगेन x1 या x2 दोनों में से कोई एक ज़ीरो आ जाता तो हम यहीं पे क्वेश्चन स्टॉप कर देते, हम फर्दर प्रोसीड ना करते। तो ये आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्टिमम। आई होप कि आपको मेरा मेथड समझ आया होगा। अगर आपको मेरा मेथड समझ आता है तो प्लीज़ मेरे काम को प्रमोट कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।